हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं ओजी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अभी मेरा जो काम है वो भी ख़त्म हुआ है। मतलब सुबह का जो मैं उठती हूँ ना, इतना भागम भाग रहता है। और तीन लोगों को मतलब दो को स्कूल भेजना है, एक को ऑफिस भेजना, और सेम टाइम में बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, और कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है। मतलब लेट, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है, 5-10 मिनट लेट हो जाता है। तो थोड़ा सा और भागम भाग मेरे लिए हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्कूल ऑफिस भेज के सबको मैं आके बैठी हूँ। थोड़ा देर मैं आराम ज़रूर करती हूँ इस टाइम में, क्योंकि सुबह 1 मिनट एक जगह पे मुझे खड़ा होने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतना जल्दी हो जाता है। और आजकल आयुष भी हेल्प कर देता है। ओजी का पानी, मतलब बॉटल में पानी भरना, खुद का बॉटल में पानी भरना वो कर लेता है। स्नैक्स अगर मैं कह दूँ कि अपना पैक करो 1-2 डब्बा, तो वो भी कर लेता है। तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करता है। बच्चों को थोड़ा बहुत बोलना भी चाहिए काम करने के लिए। और जल्दी अगर रेडी होता है तो, अब अगर वही लेट से उठता है सो के, तो उसका तो काम खत्म होता ही नहीं है। तो मेरे किचन में आके क्या वो हेल्प करेगा। तो जब कभी अच्छा आराम से उठ जाता है ना, समय पर तैयार हो जाता है अपना वो, तब आता है, तब वो पानी वानी भर देता है बॉटल में और अपना स्नैक्स पैक कर लेता है। तो ओजी का भी अगर सेम स्नैक्स रहता है तो, मतलब ड्राई आइटम जो रहता है पैकेट खोल के भरना रहता है, ऐसे बना के नहीं करना है। मतलब पैकेट से जो निकाल के भरना रहता है वो अपना डब्बे में डाल लेता है, अपना ओजी का इतना कर लेता है, पानी वानी बॉटल में भर लेता है। तो यहाँ पे फ्रूट्स रखे थे, ये जो है ना बास्केट्स में, जब मैं पूजा जो करती हूँ ना, तो इसी में बास्केट में मैं फल उल धो के इसी बास्केट में रखे रहती हूँ। इससे पानी क्या होता है, हवा भी अच्छे से जाता है। जाली है, ये सब्जी वब्जी धोने के लिए मैंने खरीदी थी इसको, लेकिन अभी पूजा वूजा के काम में इसको यूज़ कर लेती हूँ। फल धोना रहता है, धो के इसी में रखती हूँ। धो के तो अच्छा रहता है, पानी पूरा गिर जाता है अच्छे से, और फल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो वैसे ही मैं छोड़ देती हूँ, सूख भी जाता है। तो 1 दिन 2 दिन यहीं रह गया, सरस्वती पूजा का ही था ये, तो इसी में रह गया, इसमें टेबल पर रखा रह गया। तो सारा फ्रूट्स निकाल के मैं फ्रूट बास्केट में डाल दी हूँ। और ये मटर था, मटर जो पूजा में चढ़ता है ना, वो मटर था उसमें सूखा हुआ, मतलब सूख गया था, 1 आध दिन हो गया था ना, तो सूख गया थोड़ा सा। जो मटर मैं डब्बे में बंद के रखती हूँ ना फ्रिज में, उसी डब्बे में मैं मटर को छील के फिर उसी डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो मैं सारा अपना काम जो है ना, मतलब समय जैसे रहता है ना, तो मैं काम को आसान कर लेती हूँ। मटर को छील के रख लेती हूँ डब्बे में, सब्जी काटना रहता है, जो भी मतलब लंबा बीन्स जो रहता है ना, सीम रहता है ना, वो सब जो जिसमें समय ज़्यादा लगता है ना, वो सब काम मैं क्या करती हूँ ना, जब मुझे टाइम रहता है, इस टाइम थोड़ा बहुत मुझे टाइम रहता है, तो मैं थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी काट के, गोभी रहा कुछ भी रहा, तो मैं जिस दिन सब्जी आता है तो गोभी को उसी दिन काट के डाल देती हूँ फ्रिज में। बाकी सीम उम क्या है ना, कि धो के पैकेट में बंद करके रख देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो उसको मैं सीम को निकाल के ऐसे करके फिर वही बैग में बंद करके रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, कि समय आपका बहुत ज़्यादा बच जाता है, और जिसमें काम आप करोगे, सब्जी निकालोगे बनाने के लिए, उस समय आप सब्जी को क्लीन करोगे तो बहुत समय लगता है। अब मेरे पास सुबह उतना टाइम होता नहीं है कि मैं सब्जी को भी कट करूँ, उसको अच्छे से मतलब कीड़ा उड़ा भी देखूँ उसमें, कोई समय मेरे पास नहीं रहता है। बस डब्बे से मैं निकालती हूँ और फटाफट काम करती हूँ। तो इसीलिए मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। अगर यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल का ना जो बेंच है, बेंच अंदर ही रह जाता है हमेशा, चेयर वेयर निकलता है तो उसमें लोग बैठ जाते हैं, तो वो साफ़ उफ होता है, अपना बीच बीच में साफ़ हो जाता है। लेकिन ये जो बेंच है ना, वो अंदर ही रहता है, तो इसको मैं 2-4 दिन में उसको भी निकाल के मैं साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि बेंच अंदर रहता है तो वो गंदा रहता है। मैं उस 2-4 दिन के अंदर उसको भी निकालती हूँ, उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और जब भी मैं कॉलिन उठाती हूँ कुछ साफ़ करने के लिए, टेबल पर साफ़ करने के लिए या किसी भी शीशे को साफ़ करने के लिए, एक बार जब मैं कॉलिन लेती हूँ ना, तो जितना भी शीशा है घर पे सबको मैं साफ़ करती हूँ। बाथरूम वाथरूम में जितना है सबको मैं, बस जिस समय मेरे हाथ में कॉलिन रहा, कपड़ा रहा, तो जितना भी घर में शीशा है सबको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ बेसिन के पास भी था, बाथरूम में भी था शीशा, उसको भी साफ़ कर लिया। मेरे बाथरूम में भी था, उसको भी मैं साफ़ करती हूँ। मेरे ड्राइंग मतलब मेरे बेडरूम में जो है मिरर, उसको भी साफ़, जितना जितना भी घर में मिरर है सबको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, कि आपका काम भी कम रहता है, और मतलब ऐसे डीप क्लीनिंग का जो काम करना रहता है ना, वो नहीं करना पड़ता है। अब जैसे भी कुछ भी काम कर रहे हो, तो इसी तरह मेरा घर पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है, और ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता, सफाई में ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं हर 2-3 दिन पे ऐसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा घर गंदा नहीं होता है। तो यहाँ मुझे बेड भी ठीक करना था, और भी इसको ओजी जो यहाँ तक अँटती है ना, कभी लिपस्टिक, कभी नेल पेंट, कभी कुछ, कभी क्रीम, मतलब मेरा जो ये ड्रेसिंग है ना, जो मिरर है ना, वो हमेशा गंदा रहता है। मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ना, ओजी घर आएगी, वो कुछ ना कुछ फिर उसमें लगा देगी, मतलब ये हमेशा गंदा ही रहता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी साफ़ कर रही हूँ तो वो साफ़ रह जाएगा। तो ये क्या है ना, बाकी सब जगह तो ऊँचा-ऊँचा मिरर है ना, तो वहाँ पे नहीं अँटती है, तो गंदा नहीं कर पाती है। ये वाला क्या होता है ना, कि यहाँ पे क्रीम लेती है, लिपस्टिक लेती है, कुछ भी रहा उसमें लगा दी, कर दी। तो छोटा बच्चा जब आपके घर में रहता है तो थोड़ा बहुत तो गंदा चलता ही चलता है, होना ही होना है। ऐसे लगता ही नहीं कि छोटे बच्चे का घर है। तो यहाँ बेड उड भी मैं ठीक कर लूँगी।
कपड़ा वपड़ा फ़ोल्ड करने का काम मुझे बहुत मेहनत का लगता है, तो सुबह जब भी इसको स्कूल भेजती हूँ ना, तो ये खोलती है या 1-2 कपड़ा और भी रहता है, सब मेरा बेड पे ही ऐसे फेंका रहता है। मतलब जितना भी गंदगी है वो बेड पे रहता है, कपड़े का गंदगी, ऐसे कुछ और नहीं। मतलब जितना भी हो कपड़ा पे बेड पे ही रहता है। जब मैं बेड ठीक करती हूँ तभी मैं कपड़ा वपड़ा फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जो धोने का है वो मैं धोने के लिए ले जाती हूँ, और जो भी रखने का रहता है उसको फ़ोल्ड करके कबर्ड में डाल देती हूँ। तो ये सारे कपड़े धोने के थे तो मैं उसको निकाल के ले आई हूँ धोने के लिए, मशीन में डाल दूँगी। तो एक अगर मैं काम करती हूँ तो एक साथ लगातार जो भी काम मुझे ध्यान में आते रहता है ना, वो मैं करते जाती हूँ, कि ऐसे नहीं कि बात के लिए छोड़ देती हूँ। तो फटाफट मैं काम को ख़त्म करते जाती हूँ। तो अब थोड़ा अपने लिए समय बचाना रहता है मुझे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना रहता है, वॉइस ओवर करना रहता है, तो उसके लिए मुझे समय चाहिए। ये जब घर खाली रहता है ना, उस टाइम में ये सब काम मैं करती हूँ, एडिटिंग का काम। और अभी कॉलिन था, मैं ली थी, तो ये कॉलिन से ही इसको, मतलब जो इस कबर्ड है ना, इसको थोड़ा सा कॉलिन मारने से, कपड़ा साफ़ करने से ना बहुत चमक जाता है। और क्या होता है कि बच्चे हाथ से छू देते हैं कबर्ड, मैं भी छू देती हूँ, कभी कभी पानी का भी हो जाता है, पानी भी गिर जाता है, तो वहाँ पे हाथ का दाग बन जाता है पूरा, जहाँ पे ये है ना हैंडल पकड़ने वाला, वहीं पे ज़्यादा दाग बनता है ज़्यादा। और कभी कभी पानी वानी गिर जाता है, छींटा पड़ जाता है, तो उसका भी दाग होता है। तो मैं मतलब हम हफ्ते में एक आध बार तो ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। ऊपर वाला जो कबर्ड है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि चिमनी चलता है तो उतना गंदा नहीं होता, और ऊपर किसी का हाथ भी नहीं लगता है, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, नीचे है ना, तो नीचे ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब छोटे बच्चे भी आते हैं, ऐसे कपड़ पकड़ के निकाल लिया, दोनों हाथ ऐसे करके रख दिया उस पे करके, तो उससे बहुत हाथ का निशान बन जाता है। तो मैं इसको कॉलिन लेके एक बार साफ़ करती हूँ ना, तो चमचमा जाता है। मैं थोड़ा सा भी स्प्रे कर दो, आप साफ़ कर दो, कपड़े से पोंछ दो, एकदम चमचम हो जाता है। बिल्कुल जैसे लगे अभी नया किचन हो, ऐसा हो जाता है। तो मैं तो जी को मैं मैदा वाला जो पूड़ी होता है ना, उसको वो वाइट पूड़ी कहती, वो बना के उसको लंच में दी थी। थोड़ा सा मैदा भी बचा हुआ था, और बूंदिया भी घर पे रखा हुआ है, तो मुझे मन कर रहा था निमकी और बूंदिया खाने का। तो मैं वो जो मैदा रखा हुआ ना, उसका मैं थोड़ा सा अभी उसका निमकी बना लूँगी, तो उसके साथ खाऊँगी मैं। तो जो बर्तन है यहाँ पर चूल्हे के बगल में, उसको पहले हटा लेती हूँ। ये बर्तन मैं हटा लेती हूँ ताकि काम करने में आसान, इस तरह का चूल्हा जलाती हूँ ना, तो मैं चूल्हा ये डलिया जो है बिल्कुल खाली कर लेती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का है ना, तो इसमें आग पकड़ने का चांस रहता है, तो इसको खाली कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तो ये कढ़ाई रख दी हूँ, और तेल डाल दे रही हूँ तो फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा ही बस 2 गोला ही रखा हुआ था, मतलब मैदा जो सना हुआ था ना, वो थोड़ा सा ही रखा हुआ था। तो जितना भी है उतना का मैं बना लूँगी। थोड़ा सा ओजी को भी अच्छा लगता है ये निमकी खाने में, तो ओजी भी खाएगी, आयुष का भी हो जाएगा। बस 2 गोला बनेगा, थोड़ा बहुत, मतलब आज के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को हो जाएगा। तो मुझे बूंदिया के साथ खाने का मन था, इसीलिए मैं इसको बना दे रही हूँ। और बच्चों को भी थोड़ा सा पसंद है, बार बार मैं बनाती नहीं, इस बहुत मेहनत लगता है मुझे बनाने में इसको, तो मैं इतना बनाती नहीं। आज मैदा था इसलिए मैं इसको बना दे रही हूँ। और यहाँ तेल गर्म भी हो रहा है फटाफट, और ओजी के लिए मुझे खाना भी बनाना था, तो पहले सोचा कि इसको बना के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। फिर ओजी के लिए दाल चावल बनाना रहता है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, सब्जी उब्जी बना हुआ है, सिर्फ दाल चावल बनाऊँगी। और तो वो भी 1 बजे बनाऊँगी, अभी नहीं। तो ये जो समय था इसमें मैं सोच रही ये काम कर लेती हूँ। और अभी पूरा घर वर भी साफ़ कर ली हूँ। तो एक बार साफ़ करती हूँ ना, तो हफ्ते में एक आध बार ये जो सफाई का काम है ना, थोड़ा वो जो शीशा उसा सब का जो किचन का कबर्ड है या घर का कुछ भी है, तो हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है, और हमेशा साफ़ सुथरा भी रहता है। और बच्चों के घर में थोड़ा घर साफ़ सुथरा ही ठीक लगता है, नहीं तो इसका तो आदत अभी तो अंगूठा लेने का गया नहीं है, तो गंदा भी टच करके मुँह में हाथ में ले लेती है। तो उसको सोच के मुझे घर पूरा साफ़ रखना पड़ता है, सब चीज़ जहाँ जहाँ तक वो पहुँच जाती है वहाँ पे साफ़ रखना पड़ता है मुझे। कपड़े में मैं कपड़े ठीक करती हूँ, लेकिन वो तुरंत वो इसको आता है ना कि कपड़ा कि ये पहनना है वो पहनना है, तो जाके तुरंत कपड़े को ख़राब कर देती है। अपना वाला ही, मेरा वाला तो ठीक रह रहता है, लेकिन अपना वाला ख़राब कर लेती है। तो यहाँ निमकी मेरा कट गया था, बस 2 गोलाई था, एक भी डाल दूँगी, एक और बेल के फिर उसको फ्राई कर लो। तो अच्छा खासा बन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बन गया था। तो थोड़ा वो जो शाम का चाय रहता है ना, उसके साथ खाने के लिए बन गया है। और उसमें बूंदिया भी मैं डाल दूँगी, तो मेरा जो मन था खाने का वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तल ज़्यादा नहीं है तलने का, ये थोड़ा सा ही था, तो तल लेती हूँ। उसके बाद ओजी के लिए दाल चावल भी बनाना है मुझे, तो ये काम पहले कर लेती हूँ। उसके बाद कुकर में ना सब कुछ मैं फिट करके रखे रहती हूँ। इसका दाल जो है, दाल मैं पहले से ही गर्म पानी में डाल के धो के, और हल्दी नमक तेल डाल के मैं कुकर को बंद करके रख देती हूँ। जब मुझे बनाना रहता है ना, बस सिर्फ चूल्हे पे मैं चढ़ा देती हूँ।
और अभी वॉइस ओवर कर रही तो वो जी मेरे पीछे ही बैठी हुई है, तो उसका भी आवाज़ आ रहा होगा। तो ये दूसरा वाला भी मैं काट लूँगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर चावल भी धो के रख लूँगी, तो काम सब हो जाएगा मेरा अभी। तो निमकी मेरा यहाँ सारा बन के तैयार हो गया है। ये जो कढ़ाई में फ्राई हो रहा है और थोड़ा सा निकल भी चुका है, तो लगभग हो ही गया है। उसके बाद अभी कोई काम नहीं था ज़्यादा, मुझे अपना वीडियो ही एडिट करना था, वो सब करना है और वॉइस ओवर करना है, तो वो सब कर लूँगी। यहाँ पे निमकी भी तैयार हो गया है, खाना भी बस इसके ये हो जाएगा। उसके बाद दाल तो जो मैं पैक किया कुकर में वो चढ़ा दूँगी, और चावल धो के रख दूँगी। चावल भी धो देने से ना जल्दी बन जाता है। तो यहाँ कुछ जो कपड़े मैं मशीन में डाली थी वो मैं फैला दे रही हूँ। अभी इतना मौसम है ना इस टाइम जो है कि आप कपड़े डालोगे ना तुरंत सूख जाए। तो यहाँ पे अभी फरवरी में ऐसा हाल है, मतलब गर्मी का स्टार्ट ही हुआ है फरवरी अभी। तो सोचो जून जुलाई में मतलब क्या होगा उस टाइम में, गर्मी कितना रहता है। मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो जाता है। तो अभी मुझे कपड़े फैलाने का याद था, इसलिए मैं फैला दे रही हूँ। और साथ के साथ जो कपड़े रखे हैं उसको भी उठा के फ़ोल्ड करना है। तो हस्बैंड का कपड़ा रखा हुआ था जो ऑफिस में जाते हैं पहन के ना, वो सारे कपड़े धुले हुए थे, वो था और बाहर फैला हुआ। तो बड़े बड़े कपड़े रहते हैं उसको फ़ोल्ड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन ओजी का जो कपड़ा रहता है ना छोटा छोटा, उसको फ़ोल्ड करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। लेकिन ये बड़े कपड़े फटाफट फ़ोल्ड हो जाते हैं। वैसे ही मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बहुत आलस जैसा फ़ील होता है। मैं ऐसे ही रख देती हूँ, आजकल आजकल करते करते मेरे कपड़ा ऐसे ही रखा रह जाता है। तो सुबह जल्दी उठ जाती तो काम भी सही समय पे मेरा सारा ख़त्म हो जाता। अभी जैसे कि सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, तो दाल भी मैं बनने के लिए रख दी थी, उसके लिए ओजी के लिए क्या आयुष के लिए, दोनों के लिए बनने के लिए रख दी हूँ दाल, और चावल भी बन जाएगा। तो अभी दिन का जो काम है सारा ख़त्म हो गया। ऐसे दिन का सारा काम तो मेरा पहले ही ख़त्म हो, 8 बजे ही ख़त्म हो जाता है। 8:30 बजे ओजी को छोड़ के आती हूँ, उस टाइम सारा काम ख़त्म हो जाता है। कभी कभार कुछ ऐसा कुछ बनाना रहता है या कुछ मुझे करना रहता है तो ही मैं करती हूँ, नहीं तो फिर इस टाइम तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, फिर सिर्फ दाल चावल बनाना रहता है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियो के और आप देख सके जल्दी से। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।